सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े, जिसमें सारा बताया गया था ना, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया था कि जो है सभी पदार्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने इनमें पूरा नियम प्रूव किया था। आज आगे बढ़ते हैं। कल बताया गया था ना मास और वेलोसिटी, मास और वेट के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम वही समझते हैं कि मास और वेट क्या होता है। मास एंड वेट, ठीक है। मास एंड वेट, मास को कहते हैं द्रव्यमान और वेट होता है हमारा क्या होता है, भार होता है। हम इन दोनों के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो मास मैंने उसी दिन बताया था। मास क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की उसकी इनहेरेंस प्रॉपर्टी होती है, अर्थात उसके जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। जैसे मैंने कहा, मैंने दो मार्कर लिए, एक इसका अपना मास है और ये है, इसका मास कितना है? क्योंकि सबको पता है कोई भी अगर कंटेंट है तो उसके क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो एक कंटेंट मैंने मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए 100 पार्टिकल हैं, होंगे तो बिलियन मिलियन में, लेकिन मैंने एक बता दिया कि मान लीजिए आप 100 पार्टिकल हैं। तो ये जो 100 पार्टिकल हैं, ये इसकी क्या है, मास है। क्या है कि उसके अंदर कितना कंटेंट है। हमने इसको पहले एक हमारा कुछ कंटेंट है तो इसका कुछ अपना मास है। मैंने इसके कंटेंट को बढ़ा दिया, इसका मास बढ़ गया। और सबको पता है, जिसका हमने पहले पढ़ा था ना लॉ ऑफ इनर्शिया में, कि जिसका जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा उसका इनर्शिया उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनहेरेंस प्रॉपर्टी अर्थात उसके जड़त्व की माप क्या होती जाती, बढ़ती जाती। तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आती है कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, उसके जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। हम जितना भार क्या करते हैं जाएंगे, उसका मटेरियल बढ़ाते जाएंगे, उसके जड़त्व की माप बढ़ती जाएगी। जड़त्व क्या? जड़त्व वही कि किसी भी बॉडी की क्या है, लेजीनेस, कि वो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा वो उतना ज़्यादा उसके क्या होगी, लेजीनेस होगी। जड़ तो बढ़ता जाएगा। कोई चीज़ अगर जितना क्या है, विराम में है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी। तो उसकी लेजीनेस को दिखाता है क्या, जड़ तो दिखाता है। तो अगर कोई पूछे मास क्या है, तो मास क्या है, उसके अंदर कितना कंटेंट है, कितना पार्टिकल है, वो क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो मास क्या है तो याद रखिएगा, मास क्या होता है। मास को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व की माप है। किसकी माप है? जड़त्व की माप। ठीक है, इनहेरेंस प्रॉपर्टी उसकी। तो इसके बाद हम आते हैं वेट पे। नॉर्मली मास और वेट में हम लोग भूल जाते हैं, कहते नहीं कि जो है दो ले लिए, कह दिए पहले, कह दिए हाँ इसका वेट कम है, हाथ से वजन करके देखते, तोल के देखते हैं और कहते हैं अब डबल कर लिया, थोड़ा बढ़ गया, और कर लिए और बढ़ गया। तो ये केवल क्या दिखाता है कि इसका कंटेंट कितना बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा। लेकिन मास और वेट से ये नहीं देखना कि साइज देख के हमको बताना है कि बढ़ा कि घटा। जैसे मैंने कह दिया कि दोनों दिखने में एक जैसे हैं, मैंने एक हाथ में ये लिया, मैं इसको लेता हूँ, दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन जब मैं हाथ में लेता हूँ तो ये हल्का दिख रहा है और ये तो भारी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखने में तो दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ पे ये भारी और हल्का क्या है, ये इसका क्या है, वेट है। ठीक है, और कंटेंट किसका ज़्यादा या कम है ये हमको क्या दिखाएगा, मास है। तो ये कंटेंट अलग होगा और इसका कंटेंट अलग होगा। अब किसका कंटेंट कितना है ये अलग उस पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि मास और वेट हमारा क्या होता है। तो वेट क्या है, चूँकि सबको पता है कि न्यूटन ने क्या बताया कि जो है, न्यूटन के पहले भी बताया जा चुका था कि पृथ्वी अर्थ क्या करती, सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और चूँकि अर्थ भी क्या है, मटेरियल है, और कोई भी मटेरियल अगले वाले मटेरियल को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पेन को जब भी मैं छोड़ूंगा तो अर्थ अपनी ओर क्या कर लेती है, इसको अट्रैक्ट कर लेती है और ये नीचे बढ़ता चला जाता है। और इसमें इसके खींचने की वजह से जो भी इसमें एक्सीलरेशन आता है उसको हम कौन सा एक्सीलरेशन कहते थे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हमको एक बात समझ में आती है कि अर्थ क्या करती, चीज़ों को अपनी ओर खींचती, खींचने के लिए क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अब मैं नॉर्मल आप लोग देखे होंगे कि घर में जो तराजू होता है ना, वेट लिफ्टिंग वाला, उसको मैं जितना खींचूंगा उसके ऊपर उतना ही उसको मेजर करके माप दिखाता रहता है। ये अगर 0 पे है इसको, इसका वजन वेट दिखाता रहेगा। ये किसको दिखाता है, वेट को दिखाता है। 1 2 3 4 ऐसे। तो मैं जितना खींच रहा हूँ उतना वेट दिखाता जा रहा, पहले 0 था, खींचता जा रहा हूँ, वेट दिखाता जा रहा है। तो ऐसे अर्थ क्या करती है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना खींचती है उसका वो उतना क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, तो वेट डिफाइन करना होगा तो आप क्या बताएंगे कि अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना खींचती है वो उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। हाँ। तो वेट में आप जो है याद रखिएगा, वेट क्या होता है,
अर्थ जितने फोर्स के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी, अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रखी हुई, इसका मास कितना है, m है, ये अर्थ इसको क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। खींचने में क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कितना लगाएगी, इसके मास और इसमें क्या जो भी प्रोड्यूस होगा, क्या एक्सीलरेशन कितना g, तो अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, mg लगाएगी। तो इसका वेट कितना हो गया, mg हो गया। वेट इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वेट को किससे दिखा देते हैं, w दिखा देते हैं। w इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ये इसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो वेट क्या होता है, भार। भार क्या होता है, किसी वस्तु वह बल जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर क्या करती, खींचती है ना, अपनी ओर खींचती, ये इसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब मैं दूसरे ऐसे आपसे कह सकता था, चलिए ठीक है, ये हो गया जिस बल से खींचती है, आपने बता दिया। लेकिन अब मैं कह दूं कि ऑब्जेक्ट m मास का इस पे अर्थ पे रखा हुआ है और अर्थ का मास कितना है, m है। अर्थ की रेडियस कितनी है, r है। देखो, अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट यही रखा होता, इसका मास m होता, अर्थ का मास किससे दिखाते हैं, m दिखाते हैं। रेडियस क्या होती है, r होती है। और अर्थ का मास क्या होता है, m, और इनके बीच की डिस्टेंस r ही हो गई। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पे है। तो ये इस अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम न्यूटन के ग्रेविटेशनल रूल से देखेंगे तो कितना आएगा, F इक्वल टू GME अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर होगा। चूंकि हम पिछले चैप्टर में मतलब पिछले टॉपिक में प्रूव कर चुके थे, स्मॉल g कितना होता है, कैपिटल GME अपॉन r स्क्वायर, ये प्रूव कर चुके हैं। तो हमको पता है GME अपॉन r स्क्वायर, मैं इसको ढंग से लिख लेता हूं थोड़ा, स्मॉल m इंटू GME अपॉन r स्क्वायर। अब मुझको पता है कि मैं GME अपॉन r स्क्वायर है, इसको क्या लिख दूंगा, इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल g लिखेंगे। स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो F इक्वल टू क्या है, mg है। ठीक है, और यही mg क्या है, जो पृथ्वी अपनी ओर बल लगाती है, और वही बल उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। और वो भार कितना होता है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी हम लोगों को। और चूंकि वेट का मात्रक क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, वेट का मात्रक कितना होता है, देखो यूनिट दोनों की हमको पढ़नी, यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, मास को हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके थे ना, क्या होती है, केजी होती है। क्या होती है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी ना, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और राशि कौन सी है, अदिश राशि। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है। और अब हम बात करते हैं वेट में हम किससे लिखेंगे, देखो इसमें तो ऐसे लिखा जाता है ना, मास को किससे लिखते हो, केजी। देखो तो भार का मात्रक, भार का मात्रक क्या हो जाएगा, W मतलब भार है ना, वेट, यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा, m को किस में लिखते हो, केजी में, इंटू g पहले से ही था, और kg को क्या लिखते हो, kg इंटू g। इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, kg इंटू g, है ना। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको लिख देते हैं किग्रा भार। ऐसे पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि दिक्कत होती है वैसे पढ़ने में, इसलिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं, किग्रा भार। लेकिन अभी मैं ऐसे ही पूछ सकता हूं, देखो कि मान लीजिए कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट, कितना, उसका मास 1 kg हो। मैं ऐसे पूछ दूं कि मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 1 kg है, तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, भार कितना होगा, बताइए। तो भार निकालने के लिए आप लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको तुरंत कर लीजिए ना, कैसे निकालेंगे बताओ, भार निकालना आसान हो जाएगा। तो भार कितना हो जाएगा, W इक्वल टू m इंटू जी। चूंकि जी अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो मैं इसको कितना रख दूंगा, 1 रखूंगा, और जी कितना हो जाएगा मेरा 9.8। इसको देखो अथवा न्यूटन भी कहते हैं, अथवा
क्यों? क्योंकि लगाने वाला भार का मात्रक क्या mg क्या होता है, mg को न्यूटन भी तो लिखते हैं, तो इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो आप लोग जैसा लिखना चाहें, किग्रा भार लिखें या न्यूटन लिखें, लेकिन ऐसे नॉर्मल ये कह देते हैं कि एक हम लोग खड़े हुए किसी वेट लिफ्टिंग पे हम 50 किग्रा मेरा भार है, तो क्यों मैं पढ़ता हूँ क्या किग्रा भार है, केवल किग्रा नहीं, किग्रा किसको दिखाता है, मास को, केजी केवल मास को दिखाएगा, लेकिन किग्रा भार लगाते हैं साथ में, इसीलिए। ठीक है, तो 9.8 न्यूटन अथवा केजी वेट है ना, WT मतलब वेट, केजी वेट, किग्रा भार। ठीक है, यहां तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं। मैं कह दूं कि आपका जो है मास कितना है, 5 kg है, मास द्रव्यमान है 5 kg, तो आपका जो वेट है वो कितना आएगा, तो अगर जी लगभग एक औसत मान लें 10, तो भार कितना दिखाएगा, 50 किग्रा, कितना दिखाएगा, 50। लेकिन ये अगर आप कहां चले जाएं स्पेस में, तो स्पेस में जी कितना हो जाएगा, 0। देखो, इसीलिए जहां पे जी 0 हो जाए तो वेट कितना हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि जहां पे जी ना हो, जहां पे जी ना हो, अर्थ से कोई आदमी ऊपर जितना बढ़ता जाता है जी क्या होता जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। स्पेस में जी कितना होता है, 0 होता है। स्पेस में जी कितना होगा, 0 होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जी कितना हो जाता है, 0। तो अंतरिक्ष में व्यक्ति का भार कितना होगा, अंतरिक्ष में व्यक्ति का भार कितना होगा, मैंने कहा एक व्यक्ति का द्रव्यमान, व्यक्ति द्रव्यमान कितना है, 5 kg। ठीक है, द्रव्यमान कहा है मैंने, याद रखिएगा, मास है 5। और अब मैं कह दूं कि उसका अर्थ पे वेट कितना होगा, अगर हम जी को अर्थ पे मानते तो यही इसका वेट कितना आ जाता, 5 × 10 करते कितना आ जाता, 50 kg वेट आता, वो 50 kg का एक व्यक्ति होता। लेकिन अब उसको मैं अंतरिक्ष में लेके जा रहा हूं, तो अंतरिक्ष में W = क्या होगा, mg होगा। और चूंकि पता है m तो वही रहेगा, m को नहीं बदलना है, नो चेंज। क्यों? क्योंकि कंटेंट कहीं नहीं बदलता, इसका जितना कंटेंट है हम इसको कहीं भी लेके चले जाए कंटेंट तो वही रहेगा। कंटेंट हमारा 5 रहेगा, लेकिन स्पेस में हमारी जी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा वेट कितना हो गया, 0। वेट 0 होने का मतलब समझ रहे हो, हम अपने आप को भारहीन महसूस करेंगे, वेटलेसनेस की स्थिति आएगी कि हम एकदम तैरते हुए नजर आएंगे। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, ये ऐसी कंडीशन होती जैसे मैं किसी चीज को ऊपर से छोड़ दूं और वो अचानक नीचे गिरने लगे, और उस समय उसकी कंडीशन कैसी होती, एकदम मुक्त पतन की, और उस समय उसको कोई भी भार महसूस नहीं होता। ऐसे आप पीसा की मीनार से कूद जाइए, तो जब तक गिरते रहेंगे लगातार, तब आपको कैसी स्थिति नजर आएगी, वेटलेसनेस की आएगी, अर्थात भारहीनता की स्थिति आपको नजर आएगी। बहुत सारे बग्गी जंप वगैरह कराए जाते हैं इसी स्थिति को महसूस करने के लिए। हम जब से जन्म लेते हैं तब से क्या भारी भार महसूस कर रहे हैं, आज हमको अट्रैक्ट करती है 50 kg, हमको भार अपना महसूस हो रहा है, हमारे ऊपर क्या है, 50 kg भारी तो है। तो हम जीवन में जब से जन्म लेते हैं और आखिरी तक की हमको क्या भार 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 महसूस होता रहता है, वेट। क्यों? क्योंकि एक वेट तो अर्थ दिए हुए है ना। तो इसकी वजह से भारहीनता की स्थिति कब आती है कि जब स्पेस में पहुंच जाएं और जी कितना हो जाए, 0 हो जाए। आदमी जी 0 होगा तो क्या अर्थ खींचेगी, नहीं खींचेगी, और इस समय ये क्या होगा, कहीं भी तैर लो, ऐसी स्थिति होती है। तो हमको मास और वेट में अंतर समझ में आए। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पे बढ़ेंगे, डेंसिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डेंसिटी पढ़ लें। अगली हेडिंग पढ़ेंगे डेंसिटी एंड प्रेशर पढ़ते हैं। ठीक है, डेंसिटी एंड प्रेशर पढ़ते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व और दाब, घनत्व और दाब पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अगला आपको पढ़ाया जाएगा घनत्व और दाब। इसको मैं वीडियो 2 कट करके डालूंगा, घनत्व दाब अभी आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। मैं मिटा के तब तक दूसरा बना लेता हूं, क्योंकि आज दीपावली है, आप सभी लोगों को दीपावली शुभकामनाएं देना भूल गए, उसके लिए क्षमा करिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली।